everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, वो करने जा रहे हैं, जो काफ़ी लेंदी भी है चैप्टर ये तुम्हारा। बाकी सारे चैप्टर इतने लेंदी नहीं थे, पर ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद तुम्हारा लिटरेचर और सप्लीमेंट्री का कोर्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर में अब क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, पहले वो देखो। चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचाया। किस चीज से बचाया भाई? अब तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो एलियंस वगैरह बने हुए हैं, तो बेसिकली किससे बचाया? मार्शियन अटैक से। मार्शियन, मार्स के रहने वाले जो भी लोग हैं, एलियंस हैं, उनके अटैक से। तो कैसे बचाया वो जानेंगे हम इस स्टोरी में, और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक प्ले है, बेसिकली ये एक प्ले है जिसके हिसाब से जो है क्या बताया गया है कि भाई कैसे एक बच्चों की बुक ने, ठीक है, कोई बड़ी बुक नहीं, कोई बहुत ऐसी इंसाइक्लोपीडिया या हैवी बुक नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बच्चों की जो राइमिंग बुक होती है ना, पोएम बुक, उसके थ्रू कैसे अर्थ जो है मार्शियन अटैक से बची, वो जानेंगे हम इस प्ले में। तो ये प्ले किसने लिखा है? ये प्ले लिखा है क्लेयर बॉयको ने, ठीक है। किसका है ये प्ले, किसके द्वारा लिखा गया है? क्लेयर बॉयको। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले देखो, मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो कौन सी बुक थी? देखो नाम आ जाएगा कि भाई कौन सी बुक थी जिसने बचाया अर्थ को। तो कौन सी बुक थी? मदर गूस, ठीक है। मदर गूस क्या है? एक नर्सरी क्लास के बच्चों की बुक है, पोएम बुक है। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है ऐसी बुक बचा सकती है? बट हाँ, इन दी एंड बचा लेगी, लेकिन बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में कि कैसे बचाएगी, ठीक है। रीड दिस प्ले सेट 4 centuries इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट, ठीक है। ये प्ले है, इसको देखेंगे तो पता चलेगा। पहले आप देखो, एक प्ले है तो प्ले में कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स जान लो। एक तो है हिस्टोरियन, ठीक है, जो आपको सब चीजें बताएंगी आके, है ना। एक तो स्टोरियन है, फिर है एक लेफ्टिनेंट आयोटा, ठीक है। एक है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। इनके भी काफी मजे आने वाले हैं। ग्रेट एंड माइटी क्यों लिखा है इनके नाम के आगे? इनका नाम तो सिर्फ थिंक टैंक है। इसलिए लिखा है क्योंकि ये खुद को हमेशा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, हमेशा सबसे ऊपर, क्योंकि इनका सर बहुत बड़ा है, मतलब इनका दिमाग बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगाया गया है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, क्योंकि इन्हें ऐसे ही पसंद है कि लोग इन्हें ऐसे ही बुलाएं। फिर है हमारे सार्जेंट ऊप अप्रेंटिस नूडल, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे इसमें। और है ऑफ स्टेज वॉइस और कैप्टन ओमेगा, ठीक है। कैप्टन ओमेगा और ऊप जो है लेडीज हैं, लेडीज कह लो या फीमेल एलियंस हैं, ठीक है। और ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज वॉइस कि भाई जो बैकग्राउंड में पीछे जो भी आवाजें आएंगी वो, उसमें मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, बस सिर्फ वॉइस है, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो आ जाओ, अब देखो क्या है आगे। अब है सीन 1, ठीक है, क्योंकि प्ले है तो अलग अलग सीन होंगे स्टेज पे। सीन 1 में देखो टाइम कब का है? 25th century, 25th century फ्यूचर, ठीक है। आगे की बात हो रही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज आगे की बात हो रही है यहाँ पे। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। और कैसा पूरा सीन कैसा बना रखा है? म्यूजियम है एंशियंट हिस्ट्री का, मतलब 21वीं सदी को समझ लो, बहुत पीछे हो गई अभी तो 25वीं सदी के हिसाब से टोटल कितनी सारी चीजें जो अभी तक हमने देखी भी नहीं है, वो भी एंशियंट हिस्ट्री में चले जाएंगी, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लेनेट अर्थ, कब का? 20th century का। Before eyes, spotlight shines on historian who is sitting at a table downright, on which is a movie projector. A sign on an easel beside her reads, Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows audience. easel क्या होता है? एक तरीके से चित्रफलक, है ना, समझते हो ना। उस पे क्या है लिखा हुआ था ये सब, कि भाई क्या चल रहा है पीछे। डिपार्टमेंट है, म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ 20th century, ठीक है। तो क्या है, एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताते हैं, जिन्हें नॉलेज होती है, वो लोग, वो बैठी हुई थी, और उसके पीछे एक ऐसा चित्रफलक लगा हुआ था जिसपे क्या लिखा हुआ था? एंशिएंट म्यूजियम, है ना। 20th century का डिपार्टमेंट जो भी था, XYZ लिखा था। अब वो खड़ी होती है और वो ऐसे आगे आके पाव करती है, मतलब झुक के सबको ग्रीट करती है।
तो ये तो तुम्हारा सीन क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या हो रहा है इसमें देखो। हिस्टोरियन अब कहती हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, वो सबको आगे पहले तो ग्रीट करती हैं कि गुड आफ्टरनून, फिर वो क्या कहती हैं कि आप सबका वेलकम है कहाँ पर, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में, और मेरा जो डिपार्टमेंट है जो किस चीज़ से भरा हुआ है, 20th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था उसकी सारी जो क्यूरियोसिटी है उससे भरा हुआ है। The 20th century was often called the era of the book. 20th century को क्या बोला गया है? Era of the book. क्योंकि अभी हम बुक से ही सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 20th century ली गई है। 20th century को क्या बोला गया है? Era of the book। ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। In those days there were books about everything from anteaters to Zulus। ठीक है, अब ये 20th century की बात चल रही है। 25th century में कि उस टाइम में हर तरीके की बुक्स होती थी, एंटीटर से लेकर जुलूस तक सब बुक होती थी। जुलूस बेसिकली ये साउथ अफ्रीकन लोगो वगैरह की बात हो रही है ना। बुक्स taught people how to and when to and where to and why to। बुक से ही लोगों ने ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ से सीखी गई हैं? बुक से ही सीखी गई हैं। They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि बुक से हमने हर चीज़ सीखी है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो सबसे अजीब चीज़ थी वो क्या थी कि एक बुक ने अर्थ को कैसे बचाया। ये सारी बातें हिस्टोरियन जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ऐसे स्टेज पे बता रही थी। क्लियर हुआ इतना? You haven't heard about the Martian invasion of 2040। अब वो क्या कहती है कि क्या तुमने 2040 में जो मार्शियन इन्वेजन हुआ था उसके बारे में सुना भी है, सोचा भी है, हुआ था तो जो। What do they teach children nowadays? उससे आज के बच्चों ने क्या सीखा? Well, you know the invasion never really happened। लेकिन आपको पता कैसे होगा 2040 का मार्शियन इन्वेजन आपको पता कैसे होगा? जब वो कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं। क्योंकि देखो अब जब हम स्टोरी पढ़ेंगे ना तो हम क्या जानेंगे कि भाई वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं मार्शियन इन्वेजन वाला, है ना, लेकिन नहीं हो पाता। वो नहीं, क्यों नहीं हो पाता वो अभी हम जानेंगे। तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था क्योंकि हुआ ही नहीं कभी। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक बुक ने मार्शियन इन्वेजन रोक लिया था। What was the book you ask? A novel encyclopedia। अब तुम पूछोगे कि कौन सी बुक थी, क्या कोई बड़ी सारी इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली क्या होती है, जिसमें हर चीज की नॉलेज होती है, हर प्लांट, एनिमल, सब चीजों की टोटल नॉलेज होती है। तो अब वो ऐसे मतलब थोड़ा सा मजे लेते हुए बोलती, अब तुम पूछोगे कि कौन सी बुक, कोई नोबल इंसाइक्लोपीडिया? ना ना ना। अ टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल। टूम होती है एक बहुत ज्यादा हैवी बुक, है ना, बहुत मोटी सी या हैवी सी बुक, जिसमें ज़्यादातर ये मिसाइल्स और रॉकेट्स के बारे में होता है। तो क्या कोई ऐसी बुक ने रोका, मतलब कोई वॉर वगैरह होने हो गई जिसकी वजह से रुका? नहीं। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, कोई ऐसी सीक्रेट फाइल थी, उससे हुआ? नो, इट वाज नन ऑफ दोज, इट वाज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्री स्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। तो बोलते इसमें से कुछ भी नहीं था, चलो मैं हिस्ट्री स्कोप दिखाती हूँ तुम्हें, और हम अब चलते हैं कि 2040 में क्या हुआ। मतलब वो खुद नहीं बता रही हैं। अब यहाँ पे जो है प्ले स्टार्ट होगा और 2040 का पूरा सीन चलेगा कि 2040 में क्या-क्या हुआ था, वो देखेंगे। तो आ जाओ हम भी देखते हैं। She turns on projector and points in left, spotlight on historian goes out and comes up down left on Tink Tank who is seated on a raised box, arms folded। ठीक है, वो प्रोजेक्टर जो है लेफ्ट में कर देती है, स्पॉटलाइट जो उनसे हटके अब कहाँ चल जाती है, जो हमारा माइटी टिंक टैंक था उस पर चल जाती है, जो एक बॉक्स पर ऐसे बैठा होता है ना? ठीक है। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई उसकी मतलब उसको वो कैसा दिखता है वो बताया जा रहा है कि कैसा है भाई, ऐसा गोल सा अंडे जैसा तो उसका हेड है, और क्या है उसने ऐसा लंबा सारा क्या पहन रखा है, रोब पहन रखा है जिसपे स्टार्स और सर्कल्स बने, मतलब एक ऐसा लंबा सा कोट पहन रखा है जिसपे क्या बने हुए हैं, स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं। Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard। ठीक है, अब उसके पास कौन खड़ा है?
नूडल खड़ा है, अपरेंटिस नूडल खड़ा है जो कहाँ पर स्विच बोर्ड संभाल रहा है ना। अ साइन ऑन एन ईज़ल रीड्स, फिर वापस से वो जो चित्रफलक है उस पे क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोलो बिफोर एंटरिंग। ठीक है, अब कहाँ का दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ का दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, मार्स स्पेस कंट्रोल का। ठीक है, ग्रेट माइटी थिंक टैंक का नाम लिखा हुआ है। अब वो आते हैं और दोनों ऐसे करके बो करते हैं, पहले झुकते हैं। नूडल, बांग नूडल भी ऐसे झुक के बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। ठीक है, अब नूडल जो है, क्योंकि थिंक टैंक को ऐसे ही सब उसे ऐसे ही एड्रेस करे पसंद था, तो वो वैसे ही उनको झुक के बोलता है, माइटी थिंक टैंक, सबसे पावरफुल हो आप, और आपका क्या ऑर्डर है आज मुझे बताइए। थिंक टैंक पीविशली, पीविशली होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, पीविशली होता है चिड़चिड़ापन, मतलब थिंक टैंक जो है चिढ़ जाता है इस बात पे और क्या बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अपरेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलता है कि तुमने है ना क्या बोलते हैं, मेरा सैल्यूटेशन वाला पार्ट तो छोड़ दिया, मुझे तुम सैल्यूट कैसे करोगे, वो चीजें तो छोड़ दी, अब दोबारा शुरू से ऐसे ही मुझे वापस एड्रेस करो। नूडल वापस से, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। ठीक है, अब वो पूरा जो है पूरा का पूरा बोलता है, माइटी थिंक टैंक, मार्स के रूलर, वहाँ के मून के रूलर, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट, है ना। और फिर वो इतना बोलने से थक जाता है, सांस भर जाती है उसकी, फिर वो बोलता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। Think tag, that's better. Noodle, I wish to be placed in communication with the manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? Noodle Earth, your intelligence. ठीक है, अब वो कहता है कि ठीक है, अब ठीक है, मतलब देखो यहाँ पता चल रहा है तुम्हें कि थिंक टैंक जो है वो कितना ही क्या बोलते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब पर्सन है, उसको खुद की दिखती है और मतलब बस उसकी सब प्रशंसा करते हैं ना, बेसिकली उसको ये चाहिए, है ना, क्योंकि वो खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट समझता है। तो अब वो क्या बोलता है कि ठीक है, इस बार ठीक था, मतलब अभी भी कोई उसको प्रॉपर कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिली है, बट वो कहता है कि ठीक है, अब ज़रा बताओ वो जो बेकार सा प्लैनेट है, उसका नाम क्या है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, है ना? तो नूडल क्या कहता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, उस प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ है। थिंक टैंक वापस क्या कहता है, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। ठीक है, अब थिंक टैंक बोलता है, हाँ यार वही अर्थ, अब तुम खुद देखो, मतलब बिल्कुल मामूली सी कोई चीज़ है जिसकी कोई महत्वपूर्णता ही नहीं है ना, बट ठीक है छोड़ो, मुझे तो अभी मेरा मिरर देखना है और उससे बात करनी है। ठीक है, तो अब नूडल कहता है, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, वो कहता है ठीक है सर अभी हो जाएगा, और फिर उसे मिरर देता है। Think tank, mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically, intellectually gifted being in the land? अब वो मिरर से क्या पूछता है, जैसे वो स्नो वाइट वाली स्टोरी में होता है ना, हु इज द ब्यूटीफुल ऑफ ऑल समथिंग करके वो पूछती है विच, वैसे ही जो हमारा थिंक टैंक है वो भी ऐसे ही करता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा फैंटास्टिक और इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, वो बता। तो ऑफ स्टेज से एक वॉइस आती है, सिर्फ वॉइस है, ठीक है, कोई कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर। आफ्टर अ पॉज, यू सर। ठीक है, अब ये जो आफ्टर अ पॉज आया है ना, ये तुम्हें आगे समझ आएगा कि क्यों आया है। ठीक है, लेकिन जवाब देने के बाद भी थिंक टैंक जो है अभी खुश नहीं होंगे। स्मैकिंग मिरर, क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, आह देयर आई एम। ठीक है, आप वो क्या करता है, मिरर को ऐसे स्मैक करता है, बोलता है कि अगली बार जो है ना जल्दी जवाब दीजिए ना, मुझे ये स्लो मिरर पसंद नहीं है, और फिर वो खुद को जो है वापस से देखने लगता है, खुद की तारीफ करने लगता है। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, अब वो खुद को देख के बोलता है कि हम जो मार्स पे रहने वाले लोग हैं वो कितने ज्यादा हैंडसम हैं, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads। और हम जो है ना वो जो इतने गंदे से जो ये दिखते हैं ना अर्थलिंग्स, मतलब जो अर्थ पे रहने वाले हम पृथ्वीवासियों को जो है अर्थलिंग्स बोला जा रहा है, और हमें अगली भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो उनसे तो हम कितने ज्यादा अच्छे दिखते हैं।
Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. ठीक है, वो नूडल को क्या बोलता है कि तुम जो अपना दिमाग चलाते रहा करो, जिससे एक दिन तुम्हारा भी ऐसा बलून जैसा दिमाग निकल आएगा मेरी तरह, है ना? मतलब वो खुद की ही प्रशंसा करता जा रहा है बस। नूडल, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। ठीक है, वो कहता है हाँ, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही मेरे साथ भी हो जैसा आपका हेड है, एक दिन मेरा भी हो। Think tank. Now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. Primitive, प्राचीन। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि ठीक है, जो स्पेस प्रोब है उसे कांटेक्ट करो, है ना? वो जो ऐसा मिट्टी का जो गोला है अर्थ, प्राचीन सा पुराना सा, उस पे हमें जानना है लंच से पहले। Noodle, it shall be done, sir. He adjusts levers on switchboard, electronic buzzes and keeps beeps are heard as the curtain open. ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो क्या करता है कि हाँ, वो स्विच बोर्ड में हाँ सर ऐसा हो जाएगा, फिर वो स्विच बोर्ड करता है, बजर्स की और बीपिंग साउंड आने लगती है और क्या होता है, कर्टन खुलता है दोबारा। अब सीन 2 देखो। टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर, थोड़ा ही सेकंड्स लेटर की बात है। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल इन द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी एट राइज। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। ठीक है, अब कहाँ पे है सीन, कहाँ का चल रहा है, मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी का सीन है। ठीक है, और जो हमारी कैप्टन ओमेगा है वो क्या करें, कैटलॉग ड्रॉर्स ओपन कर रही हैं, क्यों, क्योंकि फैशन को लेकर कंफ्यूज हैं वो। फिर है लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, सार्जेंट ऊप इज एट राइट। ठीक है, अब कैप्टन ओमेगा के लेफ्ट में कौन है, लेफ्टिनेंट आयोटा। ठीक है, ल्यूटेनेंट नहीं होता, लेफ्टिनेंट होता है, कभी भी गलत मत पढ़ना। ठीक है, लेफ्टिनेंट आयोटा। और राइट में कौन है, सार्जेंट ऊप। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। फिर उसके बाद हमारे जो ऊप है वो क्या कर रहे हैं, वो बुक को ऐसे देख रहे हैं, खोल रहे हैं, पलट रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं वो बुक को लेकर। ठीक है, ये सीन चल रहा है, आप देखो इनकी बातें। Noodle adjusting knobs. I have a close sighting of space cruiser. Think Tank puts on a pair of enormous goggles and turn towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. ठीक है, अब वो जो लाइब्रेरी वाला सीन है वो कहाँ का है, अर्थ का है ना? तो अब क्या हो रहा है कि नूडल जो है क्या बोलता है कि सर हम जो है ना स्पेस क्रू के पास में ही हैं। अब थिंक टैंक क्या करता है, ऐसे बड़े सारे गॉगल्स लगाता है और देखता है, ऑडियंस की तरफ ऐसे देखता है, फिर क्या बोलता है कि हम जो है एक अर्थ स्ट्रक्चर में एंटर ऑलमोस्ट करने वाले हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कांटेक्ट। ठीक है, अब थिंक टैंक क्या बोलता है, ठीक है अब मेरे से वॉइस कांटेक्ट रखो। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1। ठीक है, अब नूडल जो है माइक्रोस्कोप माइक्रोफोन में क्या बोलता है, माइक्रोफोन में बोलता है कि भाई मार्स स्पेस कंट्रोल जो है कहाँ कॉल कर रहा है, प्रॉब 1 के क्रू को कॉल कर रहा है, बार-बार वो रिपीट करता है, कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। ठीक है, ओमेगा अब क्या कहता है, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क व्हिच इज ऑन चेन अराउंड हर नेक, ओमेगा कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर प्लेस। ठीक है, अब ओमेगा क्या बोलता है, ठीक है, अब कैप्टन ओमेगा क्या बोलती हैं, ठीक है, कैप्टन ओमेगा फीमेल है ना, कैप्टन ओमेगा क्या बोलती हैं, ऐसे डिस्क में बात करते हुए जो उनके गले में लटकी हुई होती है उसमें, कि भाई मैं सार्जेंट ऊप, लेफ्टिनेंट आयोटा, हम जो हैं सारे के सारे एक स्क्वायर से रूम में पहुंच गए हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। अब वो आगे क्या बोलती है, लेफ्टिनेंट आयोटा आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं, तो आयोटा आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप। ठीक है, पेक्यूलर अजीब, स्ट्रेंज, तो उन्होंने कभी देखी नहीं हो ऐसी चीजें, है ना? तो अब आयोटा क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता कैप्टन, मैं ये कम से कम 2000 अजीब बुक्स अभी तक काउंट कर चुकी हूँ, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई है ना वो है स्टोरेज की जगह है। आपको क्या लगता है सार्जेंट ऊप? ऊप अब क्या आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी दे आर हेड्स। अब ऊप क्या बोलते हैं कि भाई मुझे भी कोई क्लू नहीं है, मैं 7 गैलेक्सियों में भी गया हुआ हूँ लेकिन मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज कहीं भी नहीं देखी।
मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, हैट्स हैं। अब वो क्या करता है, एक बुक को जो है ऐसे अपने सर पर ऐसे रख लेता है यूँ टेढ़ा, तो उसे लगती है कि ये एक हैट है ना? से मे बी दिस इज़ अ हैबरडेशरी, ठीक है? अब वो क्या बोलते हैं कि यार ये हो सकता है कि क्या हो, कोई हैबरडेशरी हो। अब Omega bowing low, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thoughts on the matter. अब कैप्टन ओमेगा जो है वो क्या बोलती हैं कि एक काम करते हैं कि ऐसे झुकती हैं और थिंक टैंक से बात करने की कोशिश करती हैं कि भाई हो सकता है थिंक टैंक जो हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, वो हमें इस चीज़ पर बता सकें कि ये क्या है। थिंक टैंक एलिमेंट्री, my dear Omega, hold one of the items up so that I may view it closely. ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, थिंक टैंक जो है अब क्या बोलता है कि माय डियर ओमेगा, आप जो इस बुक को थोड़ा और करीब करें ताकि मैं इसे देख पाऊँ। तो ओमेगा क्या करती है, उसे अपने हाथ में ऐसे रख लेती है बुक को, है ना? यस यस सर आई अंडरस्टैंड, फिर वो ऐसे रख लेती है। Since Earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment. Stand, ठीक है? आप थिंक टैंक क्या बोलते हैं कि भाई क्योंकि अर्थ के जो लोग हैं ना वो हमेशा खाते ही रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम अभी जगह खड़े हो ना वो कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब कोई खाने पीने की जगह है। ओमेगा टू आयोटा नूप ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ठीक है? अब ओमेगा जो है आयोटा रूप से क्या कहती हैं कि उन्होंने बोला कि ये एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, खाने पीने की जगह। ऊप, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। अब ऊप क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो पृथ्वीवासी ना, इनकी डेफिनेटली जो डाइट है, जो खाना-पीना है, वो बहुत ज़्यादा अजीब ही है। अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं, दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच। अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं कि भाई ये जो बुक है ना, ये क्या है? एक सैंडविच है। ठीक है? ओमेगा नॉडिंग अ सैंडविच, आयोटा नॉडिंग अ सैंडविच। ठीक है? ओमेगा गर्दन हिला के बोलती है एक सैंडविच है ये, और आयोटा भी सेम ऐसे गर्दन हिला के बोलते हैं ये भी सैंडविच है एक। और हमारे जो ऊप है वो क्या बोलते हैं, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच। ठीक है? और ऊप जो सर पे बुक लेकर घूम रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये सैंडविच है, ये खाने की चीज़ है जिसे मैं हैट समझ रहा था। ठीक है, थिंक टैंक बोलते हैं सैंडविचेज़ आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि भाई सैंडविचेज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ वालों की डाइट में। ठीक है, लुक एट इट क्लोज़ली, ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक। ठीक है, अब जो है क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं थिंक टैंक कि इसको जो है क्लोज़ली देखो, तुम्हें समझ आएगा कि ये क्या है ना? वो ओमेगा क्या करता है, बुक को ऐसे हल्का-सा टेढ़ा करके देखता है, स्क्विंट करना, टेढ़ा, ठीक है? There are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling. देखो से इधर देखो, है ना? जैसे ये एक बुक है, ये एक बुक है, तो ये वाला अपर पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना? इसको क्या बोला जा रहा है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये क्या है, स्लाइस है ब्रेड के। है ना? इसको सैंडविच कैसे बोला जा रहा है कि भाई ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, कैसा लग रहा है कि स्लाइस है ब्रेड के, और ये जो बीच वाले जो इसके पेजेस है ना, वो क्या है, इनके लिए कोई फिलिंग है, और ये क्या है, एक सैंडविच है। आ जाऊँ? हाँ? तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बात की जा रही है ना? ओमेगा अब जब बुक को ऐसे टेढ़ा करके देख रही थी, वो कहती है दैट इज़ करेक्ट सर। ठीक है, अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं, टू कन्फर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अब ओमेगा कहती है ईट इट, ठीक है? अब वो कहते हैं, थिंक टैंक क्या कहते हैं कि इस बात को कन्फर्म करने के लिए ओमेगा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे खाओ, है ना? इसका बाइट लो। तो ओमेगा ऐसे परेशान होके कि इसको कैसे खाऊँ? क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्ट्रेंज चीज़ कोई कैसे खाएगा? तो वो परेशान हो गई, खाऊँ इसे? अब ओमेगा के ओके, थिंक टैंक कहते हैं डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब वो कहते हैं क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पे कोई डाउट है, कोई शक है? तो ओमेगा बोलती है ओह नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर ओमेगा बात को टालने के लिए कहती है नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है ना, उन्होंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो थिंक टैंक क्या बोलते हैं कि ठीक है लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि ये सैंडविच आप खाओ। अब आयोटा क्या कहती है, ईट इट ओ कैप्टन, इट इज अ वेरी ऑनर टू, it is a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich, I am sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant? ठीक है, अब क्या होता है, अब
तो हमारी लेफ्टिनेंट आयोटा वो क्या कहती हैं कि सर मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऑनर फ़ील करूँगी कि पहली मार्शन होंगी जो एक सैंडविच खाएगी, लेकिन मैं हमारे जो सार्जेंट हैं उनसे पहले कैसे खा सकती हूँ? पहले तो उन्हें ही खाना चाहिए ना, मतलब एक-दूसरे पे टोला-टोली करी होती है। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली। ठीक है, अब क्या बोलते हैं वो बुक जो है किसको? सार्जेंट ऊप को दे दी जाती है और सार्जेंट ऊप को क्या बोला जाता है? आई ऑर्डर टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। अब थिंक टैंक जो है सार्जेंट ऊप को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसे इमीडिएटली खाओ। Sergeant Oop making a face. Who Lieutenant me? Lieutenant Iota and Omega saluting for the glory of Mars. Oop. ठीक है, अब ऊप को बोल दिया जाता है कि तुम खाओ, तो आयोटा और ओमेगा दोनों जो हैं क्या कर रहे होते हैं? उसे एनकरेज कर रहे होते हैं कि मार्स के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, है ना? Oop, yes, of course. Unhappily, immediately he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. ठीक है, अब ऊप ठीक है ये ओके ऑफ कोर्स ऐसे अनहैपीली होके खाता है और आयोटा और जो हमारी ओमेगा है वो दोनों उसे देख रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ होगा तो नहीं। अब ऊप जो है एक बाइट लेता है, फिर यहाँ पैंटोमाइम्स का मतलब होता है कि ठीक है? पैंटोमाइम्स का मतलब होता है कि बिना कुछ बोले बस एक्सप्रेशन से चीज़ें समझाना। माइम एक्ट देखा है? जो माइम होते हैं वो बोलते नहीं है, बस एक्शंस करते हैं कोई भी चीज़ बताने के लिए या किसी की भी मिमिक करने के लिए। तो वैसा ही ऊप कर रहा था, खाने के बाद अजीब-अजीब फेसेस बना रहा था, उसे निगल रहा था, चबा रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओमेगा वेल ऊप, अब ओमेगा क्या बोलती है कि ऊप मतलब उसे पूछती है कि क्या लगा तुम्हें, कैसा लगा? आयोटा भी पूछती है, ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। अब वो जो है खाँसने लग जाता है, ऑब्वियसली कुछ गंदा खाओगे तो ऐसा होता है ना, तो उसे ऐसे पीछे से कुछ अटक जाए सपोज़ करो तो ऐसे पीछे से थपथपाते हैं ना, वो करने लग गए। थिंक टैंक बोलते हैं वाज़ इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या वो अच्छा नहीं था खाने में सार्जेंट ऊप ऊप सैल्यूटिंग दैट इज़ करेक्ट सर इट वाज़ नॉट डिलीशियस आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज़ सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। ठीक है, अब ऊप क्या बोलता है कि सर बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पृथ्वीवासी इस चीज़ को कैसे खाते होंगे और अपने गले से नीचे कैसे उतार लेते होंगे बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये इतने ज़्यादा सूखे हैं जैसे मार्स की मिट्टी। ठीक है, अब नूडल इसमें बोलता है सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आई बैग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस। अब नूडल जो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक से बोलता है सर सर आई बैग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे माइंड में ख्याल आया है। ठीक है, इस सैंडविचेस को लेकर। तो थिंक टैंक बोलते हैं इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि ठीक है, इसका कोई इतना कोई ख़ास तो काम होगा नहीं, बट ठीक है तुम्हारा जो भी ये तुच्छ सा डेटा है ट्रिफलिंग तुच्छ, बता ही दो। ठीक है? तो मतलब उन्हें अपने आगे कोई भी किसी का भी ओपिनियन अच्छा लगता ही नहीं था, तो उन्होंने इसी तरीके से बोला। तो नूडल बोलता है, "वेल सर, आई हैव सीन सर्वे फिल्म्स ऑफ दोज़ सैंडविचेज़।" नूडल बोलता है, "सर, मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं, है ना, इन सैंडविचेज़ को लेकर। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, दे यूज्ड देम एज़ सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस।" और मैंने उसमें देखा कि वो इसे खाते नहीं हैं, वो इसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब बातचीत के लिए यूज़ करते हैं। थिंक टैंक हॉटिली हॉटिली होता है घमंड के साथ, है ना? घमंडी, जो घमंडी होते हैं ना, घमंड में जो रहते हैं, उनके लिए बोलते हैं हम हॉटिली, मतलब घमंड में बोलता है। नेचुरली दैट वाज़ माय नेक्स्ट पॉइंट, दीज़ आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हू इज़ नेवर रॉन्ग। ठीक है, आप थिंक टैंक क्योंकि जिसको अपने अंदर तो पता है कि हाँ, उसने पहले गलत बोला, बट अब जब न्यूडल ने उसे आइडिया दिया, तो वो ऐसे घमंड में बोलता है कि डेफिनिटली यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था जो तुम मुझे बता रहे हो। तुम क्या मुझे बता रहे हो? मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है ना?
थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, फिर वो सबसे पूछता है और सब एक साथ बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक फिर बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। अब फिर वो बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि इनको सुनो, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें। ओमेगा अब कहती है लिसन टू देम, आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम। ओमेगा आयोटा ऊप सब ये सोच रहे थे इसको कैसे सुनेंगे हम। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो। Omega, it shall be done, sir. They each take 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently. ठीक है, थिंक टैंक बोलता है कि तुम्हारे क्या मतलब पत्थर या मार्बल्स हैं कानों में, जब मैं बोल रहा हूँ सुनो तो सुनो। ठीक है, फिर ओमेगा क्या बोलती है, हाँ सर ये होगा, और सारे जो है 2-2 बुक लेके ऐसे अपने कानों के पास रख लेते हैं। बोल रही है क्या बुक? Iota whispering to Omega, do you hear anything? Omega whispering back, nothing. Do you hear anything? Oop, oop, loudly, not a thing. Omega and Iota jump in fright. ठीक है, अब आयोटा जो बिल्कुल धीरे से बोलती है ओमेगा से, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ओमेगा वापस धीरे से बोलती है, नहीं, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ऊप से पूछते हैं, लेकिन ऊप धीरे नहीं, बहुत जोर से चिल्ला के बोल देता है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और आयोटा और ओमेगा जो है वो डर के एकदम जंप कर जाती हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। अब थिंक टैंक बोलता है कि अच्छा चलो रिपोर्ट करो, क्या सुना तुमने, क्या सुनाई दिया तुम्हें अभी तक। ओमेगा बोलती है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू। ठीक है, ओमेगा बोलती है सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, शायद फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो ठीक नहीं है। और फिर ओमेगा क्या बोलती है कि सर या तो ये हो सकता है कि पृथ्वीवासियों के जो ईयर है, हियरिंग है, वो हमसे ज़्यादा शार्प है। ऊप कहता है आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। ऊप कहता है मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, शायद ये जो सैंडविचेस हैं ये कोई साउंड ही नहीं निकालते हैं। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। ठीक है, थिंक टैंक बोलता है क्या, तो मतलब तुम लोग ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने जो है माइटी थिंक टैंक ने क्या मिस्टेक की है कोई। ओमेगा बोलता है ओह नो सर वील कीप लिसनिंग। ठीक है, अब वो बोलते हैं नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, हम दोबारा से सुनते हैं, हम सुनते रहेंगे। नूडल कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर बिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रॉलिंग अराउंड इन माई हेड। अब नूडल वापस से क्या कहता है कि सर मेरे पास है ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्या मैं बताऊं। तो थिंक टैंक बोलता है वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। ठीक है, अब वो बोलता है कि ठीक है बताओ और मैं तुम्हें इस चीज को क्लियर भी कर दूंगा। नूडल कहता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। अब नूडल क्या बोलता है कि सर मुझे अभी अभी याद आया कि जो अर्थलिंग्स है ना वो इसे सुनते नहीं है, वो इसे देखते हैं, खोलते हैं और इसे देखते रहते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।